नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों की धार तेज करनी शुरू कर दी है। रैलियों का दौर तेज हो रहा है, संगठन सक्रिय हैं और जनता के बीच पहुंचने की होड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल का जादू चलेगा या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का इतिहास रचेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चुनावी समीकरण बदल पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या कहता है? तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल महादंगल, जहां हम जानेंगे जनता की नब्ज, राजनीतिक माहौल और बदलते चुनावी समीकरणों की पूरी तस्वीर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य, जहां की राजनीति सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्ली की सत्ता का भी रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यही वजह है कि 2027 का यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला भी माना जा रहा है। एक ओर है भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपने संगठन, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों के साथ मैदान में उतरी है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जातीय समीकरण, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक और जमीनी संगठन के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। उधर मायावती और बहुजन समाज पार्टी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी संगठन को मजबूत कर नए राजनीतिक समीकरण बनाने में लगी हुई है। हाल के महीनों में लगभग सभी प्रमुख दलों ने 2027 को ध्यान में रखकर संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतता है जनता का विश्वास। गांव से लेकर शहर तक, किसानों से लेकर नौजवानों तक, महिलाओं से लेकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं तक, हर वर्ग का मूड इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो आखिर जनता किसके काम पर मुहर लगाने जा रही है? किस दल की रणनीति सबसे मजबूत दिखाई दे रही है? किस नेता पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है? अगर आज चुनाव हो जाए तो राजनीतिक तस्वीर कैसी नजर आएगी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने आए हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित ओपिनियन पोल महादंगल। दोस्तों, मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अगर मौजूदा राजनीतिक माहौल पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर अभी भी सबसे मजबूत दल दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं का असर लाभार्थी वर्ग पर देखने को मिलता है। महिलाएं, शहर के मतदाता, पहली बार मतदान करने वाले युवा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, निःशुल्क राशन, सड़क और द्रुतगामी मार्गों का निर्माण तथा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में लगातार सामने रख रही है। लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी जमीनी स्तर पर मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों का पारंपरिक समर्थन अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है। वहीं कई ग्रामीण इलाकों और स्थानीय विधानसभा क्षेत्रों में भी समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो 2027 के चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। युवाओं के लिए नौकरी और भर्ती प्रक्रिया बड़ा चुनावी विषय बन सकती है। दूसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखेगी। तीसरा मुद्दा है महंगाई, जिसे समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। और चौथा मुद्दा है जन कल्याणकारी योजनाएं, निःशुल्क राशन, आवास और रसोई गैस जैसी योजनाएं लाभार्थियों के मतदान पर असर डाल सकती हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला दिलचस्प है। जनता किस मुद्दे को सबसे अधिक महत्व देगी और अंततः किस दल पर भरोसा जताती है, इसका जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब है आपकी बारी। आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।